तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं, डेसिमल एडिशन से शुरुआत करते हैं। तो आपको हम बताने वाले डेसिमल एडिशन बिल्कुल बिना किसी एरर के, बिना किसी मिस्टेक के आप कर लेंगे। सबसे पहले कोई भी डेसिमल नंबर लेते हैं, जैसे कि 65.9 और 8.6। तो सबसे पहले आपको इसको इसी रूप में लिखना है, मतलब कि फॉन्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कोई भी नंबर क्यों ना हो, अगर दोनों डेसिमल के नंबर हैं तो उनके डेसिमल को जस्ट उन्हीं के नीचे नीचे सेट करना है, आमने सामने डेसिमल सेट करना है। जैसे कि आपको नंबर दे दिया 6.8 प्लस 98.3, तो आपको ऐसे नहीं लिख देना, आपको इस तरह से लिखना है कि डेसिमल एक दूसरे के सामने हो। जैसे अगर आप 6.8 लिखते हैं तो इसके नीचे 98.3 लिखेंगे, तो पॉइंट इसके जस्ट नीचे यहाँ पर होना चाहिए। तो 3 तो यहाँ होगा, 98 इस तरह लिखेंगे। तो इस तरह आपको इस फॉन्ट का बहुत ध्यान देना है, फॉन्ट की वजह से पूरा हमारा क्लियर होगा। तो सबसे पहला हमने स्टेप ये देखा कि डेसिमल चाहे जितना भी हो, बड़ा संख्या जितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसको जोड़ते समय उसका फॉन्ट डेसिमल एक के ऊपर एक दूसरे के सामने ही रखना है हमको। एंड दूसरा स्टेप क्या है, जो हम आंसर लिखेंगे तो आंसर कुछ भी आए, डेसिमल भी वहीं पर होगा जहाँ क्वेश्चन में था। बिल्कुल ये बात आप ध्यान रखेंगे कि आंसर कुछ भी आए। नॉर्मल एडिशन कर लीजिए, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 आएगा ऊपर, 1 6 7 हो जाएगा। 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 का 5 1 और ये 1 में 9 ऐड करेंगे 10, 10 51। ठीक, कुछ भी आंसर आ जाए, डेसिमल किधर रखना है। अगर डेसिमल यहाँ पर है, इसमें भी यहाँ पर है, तो इसमें भी यहीं पर होगा। ये भी बात आपको बिल्कुल मस्त बात है, ध्यान में रख लीजिए। दूसरा, पहला स्टेप तो आप जानते ही हैं कि डेसिमल आमने सामने होना चाहिए। दूसरा स्टेप कि वहीं पर होना चाहिए आंसर में भी, जहाँ पर क्वेश्चन वहीं पर आंसर भी। एंड 9 में 6, 15, तो 15 का 5 आएगा, यहाँ 1 कैरी, ओके 1 5 6 8 9 14 एंड 1 कैरी, यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। तो ये बात ध्यान रखिए। एंड यहाँ पर हम दूसरा आपको देते हैं, आप करके दिखाइए। आप कमेंट में इसका आंसर लिखिए 3.8 प्लस 98.43, 3.8 प्लस 98.43, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करना है। मतलब कि आपको दोनों स्टेप ध्यान में रखते हुए आपको इसका आंसर कमेंट करना है, कमेंट फास्ट। एंड सेम डेसिमल सब्सट्रैक्ट हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि सेम है बिल्कुल। आपको क्या करना है, 5.83 में से 2.9 माइनस करना है। फॉन्ट वही रहेगा, यानी कि पहला स्टेप वही रहेगा जो एडिशन में था, कि किसी भी तरह से क्यों न लिखा हो, उसको लिखते समय डेसिमल एक दूसरे के सामने रहेगा, और जो आंसर निकलेगा वो नॉर्मल सब्सट्रैक्ट की तरह निकलेगा, लेकिन डेसिमल वहीं पर रहेगा जहाँ क्वेश्चन में रहेगा। तो पहले इसका नॉर्मल माइनस कर लेते हैं। नॉर्मल कैसे करेंगे हम, 583, तो देखिए 5.83 2.9, पॉइंट एक दूसरे के सामने हमने कर दिया है। अब पीछे जो जगह बच जाए वहाँ पर हम 0 रख देंगे अपने मन से, पीछे जो जगह बच जाए वहाँ 0 रख देंगे अपने मन से, ओके। अब नॉर्मल माइनस कर लीजिए
3 में 0 माइनस करेंगे आएगा 3, 8 में 9 माइनस होगा नहीं तो ये देगा अपना 1, ये हो जाएगा 18, 3 में 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। अब ये 4 हो गया, 4 में 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। अब डेसिमल कहाँ रहेगा, क्वेश्चन में यहाँ पर डेसिमल है तो जस्ट इसी के सामने आंसर में भी होगा, बिल्कुल सही आपका आया। तो इसी तरह करना है। फॉन्ट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, फॉन्ट यही होगा कि डेसिमल सामने सामने होना चाहिए, फॉन्ट यही होगा आपका। चलिए मल्टीप्लाई देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन से थोड़ा सा अलग है मल्टीप्लाई, तो ये भी देख लेते हैं किस तरह का करते हैं। मान लीजिए आपका 6.8 इंटू 81.6, तो इसके लिए कोई फॉन्ट नहीं है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेसिमल को आमने सामने करिए, कोई ज़रूरी नहीं कि डेसिमल आपको आमने सामने करिए, आप किसी तरह से भी लिख लीजिए 81.6, 6.8, कोई ज़रूरी नहीं है, किसी तरह लिखें। नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 12, 8 8 जा 64, 65, यहाँ पर क्रॉस, 6 6 जा आपको 36 लिखना है, 6 1 जा 6 7 8 9, 8 6 जा 48, तो आपको यहाँ पर 48 लिख देना है। और यहाँ पर नॉर्मल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई इसमें बहुत कठिन काम नहीं है। 8 ऐसे ही आएगा, देखिए 6 7 8, 14 का 1 कैरी आप लेंगे तो 1 इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15, इतना आएगा। अब देखिए डेसिमल का लगाने से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होती है स्टूडेंट्स को, तो डेसिमल लगाने पर बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना है। डेसिमल इसमें मल्टीप्लाई में कैसे, जैसे एडिशन में था कि सामने सामने तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन एडिशन नहीं है ये मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में दूसरे तरह करते, कैसे करते मल्टीप्लाई में, जल्दी से देख लेते हैं। पीछे से हम देखते हैं क्वेश्चन 1 में पीछे से 1 डिजिट पहले डेसिमल है, इसमें भी पीछे से 1 डिजिट पहले डेसिमल है, तो 1 डिजिट तो आंसर में 2 डिजिट पहले होगा। बहुत बढ़िया, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में 1 डिजिट, दूसरे में 1 डिजिट पहले, तो इसमें 2 डिजिट पहले। बहुत बढ़िया। मान लिया हमने कोई संख्या ली ए बी पॉइंट सी, ए पॉइंट बी, और इसका आंसर आया एक्स वाई जेड, तो इसमें डेसिमल कहाँ लगेगा, देखिए पहले वाले में 1 अंक पहले डेसिमल लगाए, दूसरे वाले में 1 अंक पहले डेसिमल लगाए, तो आंसर में 1 + 1 2 अंक पहले डेसिमल लगेगा, यानी यहाँ पर लगेगा। तो आपको पीछे से जोड़ना है, ना कि आगे से। तो अगली वीडियो में हम आपको डिवीजन सिखाएंगे दोस्तों। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको डेसिमल मल्टीप्लाई, डेसिमल एडिशन, डेसिमल सब्सट्रैक्शन समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, बाय।